क्या सबने कर दिया? और भी कोई बचा है क्या? अब मैं जा रहा हूँ कॉपी करने, जिसका छूट जाएगा फिर। सर 2 मिनट अभी लिख रहा हूँ, आईडी कार्ड डाल दीजिए। ठीक है, सभी कोई चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दे, नेम और स्टूडेंट आईडी, नेम एंड स्टूडेंट आईडी, नेम एंड स्टूडेंट आईडी, क्या करने से सर? मैं अभी ज्वाइन करूँ एक बार दोबारा। नेम एंड स्टूडेंट आईडी, नेम एंड स्टूडेंट आईडी। कृष्णा आपने लिख दिया क्या? लिख दो, आपका भी ग्रुप में डाल दो मैं। अब मैं क्या करूंगा कि हमेशा अटेंडेंस आप लोग का लिख के ग्रुप में डालूंगा, ताकि इससे आप लोग को लगे, वरना आप लोगों ने आती नहीं क्लासेस। कृष्णा आपने लिख दिया क्या? सर लिख रहा हूँ। हाँ, लिख दो जल्दी, लिख दो आप लोग। अब 2 टाइम्स अटेंडेंस होंगे, एक बार स्टार्टिंग और एक बार लास्ट में। एक बार स्टार्टिंग में और एक बार लास्ट में। अभी नहीं लिखा क्या आपने? ठीक है, अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करके डाल दे रहा हूँ ग्रुप में। ठीक है, आओ बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस। तो ये बताओ हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला था? केमिकल इक्विलिब्रियम। कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला था? केमिकल इक्विलिब्रियम। एक बार मैं अपने फोन से ज्वाइन हो जाऊं, 1 मिनट रुको, मैं अपने फोन से ज्वाइन हो जाऊं। कितने लोग लेट से ज्वाइन कर रहे हैं भाई, बताओ एक बार। ओम आया सर। हाँ, जितने लोग लेट से ज्वाइन किए ना, वो एक बार चैट बॉक्स में अपना अटेंडेंस, नेम और अटेंडेंस लिख दें। चैट बॉक्स में कोई बातें नहीं करेगा क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग बातें मत करना चैट बॉक्स में। और बस मैं 1 मिनट में स्टार्ट कर दूंगा, तो तब तक आप लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दो जल्दी। चैट बॉक्स में नेम और स्टूडेंट आईडी, ये दोनों अटेंडेंस लिख दो आप लोग। चैट बॉक्स में लिख दो आप लोग ये। क्या लिख दिया कि आप लोग? लिख दिया आप लोग? चलो ठीक है, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। हर्षुल ने लिख दिया, हर्षुल ने लिख दिया, मैं हर्षुल का। चलो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लासेस। देखो, तो ये बताओ यार, मैंने कल आप लोग को 2 चीजें बताई थी जो केमिकल रिएक्शन होते हैं। केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है? जैसे मानो आपने डब्बा लिया, डब्बे में कोई एक चीज डाला और दूसरी चीज डाल दिया। जैसे कि मान लो आपने CH4 डाल दिया और ऑक्सीजन डाल दिया, तो क्या यह दोनों रिएक्शन करेंगे आपस में? करेंगे। यस और सर। करेंगे तो क्या बनाएंगे भाई? प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे। बताओ भाई। तो आप बताओ क्या यह रिएक्शन हो रहा है? और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। अब देखो भाई, केमिकल रिएक्शन कैसे पहचानेंगे? जैसे कि 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक होता है फिजिकल रिएक्शन और एक होता है केमिकल रिएक्शन। एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। आप बताओ, आप दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करोगे? क्या आपने क्लास 9th या 10th में पढ़ाई किया इसको? पढ़ा तो जरूर होगा। तो आप लोग इसको कैसे मतलब बताओगे? आप लोग इसको कैसे बताओगे कि कौन सा केमिकल रिएक्शन, अगर मानो किसी को समझा। सर अगर एटम्स के बीच में से बॉन्ड टूटते और बनते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो सर केमिकल हो गया। देखो, सिंपल सी बात है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे कि मानो जहां बात आए फिजिकल की, तो इसमें आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, लेकिन केमिकल में आइडेंटिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जैसे कि मानो हमारे पास एक कागज का टुकड़ा है। क्या है? कागज का टुकड़ा है। आप इस कागज के टुकड़े को बीच से क्या कर दो?
फाड़ दो, तो जो अगला जो हमारा बनेगा क्या वह भी कागज का टुकड़ा ही बनेगा। यस सर। यस सर। तो देखो, तो पहले भी कागज का टुकड़ा था, बाद में भी कागज का टुकड़ा है। प्रॉब्लम बस यही बात की है कि वो कागज का टुकड़ा क्या हो गया, छोटा हो गया है। तो क्या इसमें इसकी कोई कंपोजिशन कुछ चेंज हुआ क्या, ऐसे कुछ नो सर। नहीं हुआ। तो यह कौन सा रिएक्शन है, फिजिकल वाला। ठीक है, फिजिकल वाला। वही अगर मानो इस कागज के टुकड़े को मैं अगर जला दूं, क्या कर दूं, जला दूं, तो हमें क्या मिलेगा, राख मिलेगा। यस बोलो सर। भाई, यस राख सर। मिलेगा। आप बताओ, कागज के टुकड़े से राख मिला, क्या दोबारा इसमें ऐसे कुछ हो सकता है क्या, कुछ गुंजाइश। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नो सर। केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। यस सर। मानो दूध का दही बन जाना, जंग लग जाना, ये सब का सब क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और जो फिजिकल रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है। जैसे मानो कागज के टुकड़े को फिर से चिपका दूं तो लगभग उसके समान जैसे दिख जाएगा, लेकिन वही अगर कागज को जला दिया जाए, क्या मैं राख को मिलाऊंगा तो क्या वो फिर से मुझे कागज का टुकड़ा दे देगा क्या, नो सर। नो सर। नहीं दे पाएगा। इसलिए वह केमिकल रिएक्शन है। क्या आपको आइडिया लग गया फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन। यस सर। अब देखो, अब जो होता है यह केमिकल रिएक्शन की हम बातें कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन दो तरीके के, एक होता है अगर हीट की बात करें, अगर उस केमिकल रिएक्शन में हीट की बात करेंगे तो अलग रिएक्शन होगा, और उसी रिएक्शन में डायरेक्शन की बात करेंगे तो अलग रिएक्शन। जैसे देखो, अगर मान लिए हीट की बात कर दी तो हीट की बात करेंगे तो दो टाइप के रिएक्शन हो जाएंगे, एक हो जाएगा एक्सोथर्मिक, दूसरा एंडोथर्मिक। आपको पता है एक्सोथर्मिक में हीट का सिंबल किधर होता है, माइनस होता है, और एंडोथर्मिक में प्लस होता है। कितने लोगों को एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक नहीं पता, एक बार बताओ, मैं बता दूं। नहीं पता है सर। नहीं पता है। देखो, सिंपल सी बात है, मानो नहीं सर, मानो पता है, मैं पूछ रहा हूँ सर, आप ये पूछ रहे हो ना कि नहीं पता है। अच्छा, ये पूछ रहा कितने लोगों को नहीं पता है, उसके बाद मैं बताता, वरना मैं आगे बढ़ता, क्यों टाइम बर्बाद करूं। आपने बोला नहीं पता है, मुझे नहीं पता कि आपने बोला नहीं पता है, कॉमा लगा के बोलो ना ऐसे। अब देखो, ये तो हो गया हीट के बेसिस पे दो टाइप के, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब हो गया डायरेक्शन के बेसिस पे। डायरेक्शन के बेसिस पे एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल। मतलब इरिवर्सिबल का मतलब ये है कि एक बार जो आगे निकल गया लौट के वापस नहीं आएगा, नहीं आएगा। बोलते हैं इरिवर्सिबल। जैसे कि मानो आपने कागज को जला दिया, क्या कागज वापस बंदूक की आएगा? गन। नहीं आ पाएगा, कागज वापस नहीं आ पाएगा, इरिवर्सिबल है सर ये। यह इरिवर्सिबल है। और जितने भी रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं उसमें एक सिंगल डायरेक्शन होता है कि आप सीधा Yes, आगे ही sir. भागोगे, वापस नहीं आ सकते, वापस आने का कोई भी चांसेस नहीं है। नहीं है। हाँ, यह होगा इरिवर्सिबल। क्लियर है बातें। अब एक होता है रिवर्सिबल, दोनों दोनों डायरेक्शन में चलता है सर। वो दोनों डायरेक्शन से चलता है, दोनों डायरेक्शन से चलता है। जैसे कि देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास मैंने आपको एग्जांपल दिया था, चलो कुछ और एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, 3H2 और 2NH3, सॉरी 3H2 और N2, यह दोनों मिला के क्या बना रहा है, 2NH3, यानी कि अमोनिया बना रहा है। अब देखो बच्चों, जो इसका डायरेक्शन है ना, वो रिवर्सिबल टाइप का है। Yes, मतलब यह हुआ कि यह दोनों मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, और फिर प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट बन रहा है। क्या बातें समझ आ गई आपको। यस सर। तो जैसे कि मान लो कि हमने क्या किया, देखो इस पूरे डब्बे में रिएक्टेंट भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा। किस तरीके को होगा, जैसे कि मान लो मैंने 5 किलो रिएक्टेंट ले लिया। कितना किलो ले लिया, 5 किलो। तो 5 किलो से बच्चों होता क्या है कि 3 किलो क्या हो गया, प्रोडक्ट में चेंज हो गया। कितने किलो प्रोडक्ट में चेंज हो गया, 3 किलो। आप बताओ रिएक्टेंट में कितना बचा, 2 किलो। सर 2 किलो। अब होता क्या है, होता यही है कि प्रोडक्ट में 3 किलो में से क्या होता है कि 2 किलो या फिर 1 किलो टूट जाता है। मान लेते हैं 1 किलो टूट जाएगा, 1 किलो टूटेगा तो इसके पास बचेगा कितना, 2 केजी। अब यह 2 केजी टूट के जाता है रिएक्टेंट में, और रिएक्टेंट से 1 केजी टूट के किस में जाता है, प्रोडक्ट में। फिर रिएक्टेंट से 1 केजी टूट के जाएगा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, और इससे जो टूट के जाएगा फिर ऐसे चलता रहेगा। क्या बातें समझ आ गई या फिर और भी अच्छे से बताऊं। सर एक बार समझा दो ना सर। आओ मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, 3H2 प्लस
2NH3, सॉरी यार मैं क्या लिख रहा हूँ यार, N2, और यह इक्विलिब्रियम में किससे है, 2NH3 से है। क्लियर है क्या बात है यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। अब देखो इसमें होता क्या है, जैसे कि मान लो रिएक्टेंट में मान लो कितना है, रिएक्टेंट में मान लो 50, यस सर, कितना है, 50 मोल है, जो भी मान लो। तो 50 मोल से क्या हुआ बच्चों, यह 40 मोल किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट। तो इसके पास रिएक्टेंट के पास कितना बचा अभी, 10 बचा। 10 अब होता क्या है, इसके पास जब 40 मोल पहुंच गया ना, तब इसमें से क्या करता है कि अपना 25 तोड़ देता है, 25 तोड़ के किसमें कन्वर्ट कर देता है, बोलो भाई। रिएक्टेंट के लिए। रिएक्टेंट में प्रोडक्ट की साइड 15 बचा, यस सर, 15 बचा। यस सर। अब जब ये 25 चला जाएगा फिर रिएक्टेंट में, तो रिएक्टेंट की साइड अब कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35। अब फिर से क्या होता है, रिएक्टेंट में से 25 टूट के कहाँ चला जाएगा, प्रोडक्ट में। तो फिर इसका 10 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यस सर, फिर से इसका 25 टूट के कहाँ चला जाएगा, रिएक्टेंट में चला जाएगा। तो इसके पास फिर 15 हो जाएगा, फिर इसका 35 हो जाएगा, फिर इसमें से 25। मतलब कि एक टाइम आने के बाद क्या होता है कि इसमें से इसमें कन्वर्ट होने लगता है और इसमें से इसमें कन्वर्ट होने लगता है। क्या बातें क्लियर हो गई क्या? यस सर, जैसे कि देखो, मान लो कि वो मॉल वाला मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मॉल में फिलहाल कोई नहीं है, क्या है, सुबह सुबह दुकान खुली, कोई नहीं है। और फिर जब 10 बजा तो क्या हुआ, 10 या 12 बजा तो 100 लोग इसमें आ गए, 10 या 12 बजा तो 100 लोग इसमें आ गए। अब होता क्या है कि इसी 100 लोगों में से 10 लोग बाहर जाते हैं और फिर इस एंट्री गेट से 10 लोग अंदर आते हैं, फिर इस 100 लोग में से 10 लोग बाहर जाएंगे। ऐसे तो क्या मॉल में हमेशा तो 100 लोग बने रहेंगे ना? यस सर, यस सर। तो यही बात Yes, बोल रहा हूं कि ऐसा थोड़ी ना कि 10 बजे से ही इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो गया। एक टाइम आने के बाद, जैसे कि मानो 10 बज गया, 12 बजे, 1 बज गया, कुछ जब ग्राहक आ गए उसके बाद से इक्विलिब्रियम स्टार्ट होता है। इक्विलिब्रियम क्या जीरो टाइम से स्टार्ट होता है? जीरो टाइम से कभी नहीं स्टार्ट होता, कुछ टाइम होने के बाद। और कोई जरूरी नहीं कि पूरा के पूरे बाहर हो जाएंगे। एक टाइम आने के बाद 10 अंदर आएंगे, 10 बाहर जाएंगे, या फिर 20 अंदर आएंगे, 20 बाहर जाएंगे। इस तरीके से चलता है। इक्विलिब्रियम समझ आ गया पूरी तरह से सबको? यस सर, यस सर। यह रहा केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम में कौन से टाइप का, रिवर्सिबल वाले का। अब देखो यह बोलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ हीट, हीट के बेसिस पे यह एक एंडोथर्मिक समझा रहा है। जैसे कि मान लो होता क्या है, हमारे पास यह इंथैल्पी है, यह हमारे पास क्या है, स्टेट ऑफ रिएक्शन, स्टेट ऑफ रिएक्शन, और यह हमारे पास इंथैल्पी है। अब देखो जो होता है, इंथैल्पी बोल लो या फिर एनर्जी बोल लो। तो जैसे कि मान लो हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट से किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है। हम ये एग्जांपल दे रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। किसकी एग्जांपल दे रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो बच्चों होता क्या है, सभी मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ पहले से कुछ एनर्जी होती है। मान लेते हैं किसी रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पे है, रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पे है। अब बाद में यह रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो इसका कुछ ग्राफ ऐसे आता है। अब प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। कभी भी अनस्टेबल से, जैसे कि मानो होता क्या, जो ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है हमेशा। अरे भाई जो ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी हमेशा कम होती है। वह ज्यादा, आप बताओ, आपने एक कहावत सुना क्या, अधजल गगरी छलकत जाए। यस सर। मतलब इसके पास कुछ नहीं होता है, ऐसे दिखावा करते हैं, कूदते फांगते हैं। और जो होशियार लोग होते हैं वो एकदम आराम से अपना काम करते जाते हैं, कुछ नहीं ऐसे ध्यान देते। तो बात उसकी नहीं है। इतना मान के चलो कि मानो कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, इसका मतलब है कि यह स्टेबल होगा तभी तो इधर जा रहा है ना, बोलो भाई। यस सर। अगर मान लो मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहा हूँ तो गवर्नमेंट जॉब स्टेबल है तभी तो मैं जा रहा हूँ ना गवर्नमेंट जॉब की तरफ। यस सर। बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है। जब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो आप बताओ इसकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि जिसकी एनर्जी कम होती है वो स्टेबल ज्यादा होता है। तो प्रोडक्ट की एनर्जी मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। अब देखो अगर मैं मानो यह डेल्टा है, यह भी डेल्टा एच की बात कर लो। अगर मैं डेल्टा एच की बात करूं तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करूंगा, आप बताओ प्रोडक्ट की एनर्जी कम है,
यस सर। और रिएक्टेंट की ज्यादा है। आप बताओ प्रोडक्ट की कम है और रिएक्टेंट की ज्यादा है, तो हमारा ओवरऑल वैल्यू किस में आएगा? नेगेटिव। 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 तो एक्जोथर्मिक के लिए आप लोग हमेशा याद रखना कि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो यह आंसर किस में आता है? नेगेटिव में आता है। ये बातें क्लियर हो गई सबको? यस सर। यस Yes. सर। जितने लोगों का अटेंडेंस बचा है लास्ट तक रुके रहना, ठीक है? लास्ट तक रुके रहना। ये रहा एक्जोथर्मिका। किसका रहा? एक्जोथर्मिका। अब किस पे आते हैं? एंडोथर्मिक पे। किस पे आते हैं? एंडोथर्मिक पे। अब इसमें भी हम किसकी बात करेंगे? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ बात करेंगे। आप बताओ एंडोथर्मिक में हमें एनर्जी क्या करनी पड़ती है? देनी पड़ती है। हमें नीचे से आग लगाना पड़ता है। तो आप बताओ हम जबरदस्ती रिएक्शन करा रहे हैं, यह इधर जा ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रोडक्ट में स्टेबिलिटी क्या है? कम है। कम कम है सर। आप बताओ अगर कम है तभी तो हम जबरदस्ती भेज रहे हैं ना। Yes, अगर sir. ज्यादा होता तो वो अपने आप जाता। बोलो भाई। Yes. यस सर। अगर मान लो यहाँ पे रिएक्टेंट है ना, तो प्रोडक्ट क्या होगा? इसके जस्ट ऊपर होगा और यहाँ पे एनर्जी हो गई। तो इसमें अगर आप बात करोगे डेल्टा एच की, तो क्या होगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। आप बताओ प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, तो हमेशा यह किसमें आएगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव। किसी को डाउट बताओ भाई? किसी को भी? आज अटेंडेंस हो गई है। सेकंड टाइम अटेंडेंस लास्ट में ले लूंगा चीको। क्लियर है बातें? हाजी माधव बताओ भाई। एक बार इससे पहले स्क्रीन दिखा दूं। देखो ये क्लियर है बातें? ओके सर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये सब दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है, पढ़ लेना आप लोग। कोई दिक्कत है क्या? हाँ सर। ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन देखो। एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक में क्या होगा? प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी यस सर। और जो इन दोनों का गैप होगा वही तो डिफरेंस होता है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। Yes, वही sir. तो डेल्टा होता है ना। यही मैंने बताया। कोई बात नहीं, पढ़ लेना आप लोग। द प्रोडक्ट फॉर्म इज द एक्जोथर्मिक रिएक्शन कॉल्ड एज एन एक्जोथर्मिक कंपाउंड। जो कंपाउंड बनेगा उसको एक्जोथर्मिक कंपाउंड बोलेंगे। इफ मोर हीट रिलीज देन प्रोडक्ट फॉर्म इज द रिएक्शन विल बी मोर स्टेबल। जितना ज्यादा हीट रिलीज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। जैसे कि मानो किसी में हीट रिलीज हुआ 596 और किसी में रिलीज हुआ 896। आप बताओ स्टेबल कौन होगा? ज्यादा। सर 896 वाला। जिसमें ज्यादा हीट रिलीज होगी वही क्या होगा? ज्यादा स्टेबल। स्टेबल। क्या बातें क्लियर सबको? यस सर। क्लियर। सर आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं बताता हूँ रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें डबल डायरेक्शन होता है यस सर। और जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें सिंगल डायरेक्शन। सिंगल डायरेक्शन। देखो तो केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड बैक टू रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट से फिर से क्या हो जाता है? रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे देखो हमने N2 और 3H2 से अमोनिया बनाया और अमोनिया फिर से टूट के रिएक्टेंट में चला गया। ऐसे ही कुछ यह भी है, ऐसे ही कुछ यह भी है। अब देखो इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मानो हमारे पास AgNO3 है। AgNO3 में मैंने क्या मिला दिया? NaCl मिला दिया, तो क्या बन गया? AgCl बन गया और NaNO3 बन गया। अब ये एक बार बन गया ना तो वापस दोबारा नहीं जा सकता। एक बार बन गया तो वापस दोबारा नहीं जा सकता। यह भी देखो ये सब के सब क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब देखो, अब जैसे कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ना वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा, लेकिन जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो केवल एक ही Forward. डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड। क्लियर है बातें? यस सर। अब जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसके लिए कंडीशन है, जिस डब्बे में आप रिवर्सिबल रिएक्शन कराओगे वो डब्बा हमेशा क्या होना चाहिए? बंद। क्लोज्ड कंटेनर। क्लोज होना चाहिए। लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन यह क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बातें? अब देखो, अब जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है कुछ टाइम आने के बाद यह इक्विलिब्रियम शो करता है। जैसे बोला नहीं मैंने, मॉल से 10 लोग जाएंगे फिर 10 लोग आएंगे तो उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम कौन शो करेगा?
सर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन इरिवर्सिबल में जब एक ही डायरेक्शन में जाएगा, आने जाने का कोई सीन ही नहीं है, तो वो क्या होगा? नॉन इक्विलिब्रियम नहीं कराएगा। इक्विलिब्रियम Yes, sir. शो नहीं करेगा सर वो। अब जैसे देखो, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गया, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में गया, ये बताओ यह रिएक्शन कभी कंप्लीट होगा क्या? नो ओ सर। सर। कभी नहीं होगा। आप चाहोगे मैं प्रोडक्ट बना लूं, लेकिन प्रोडक्ट टूट के फिर से रिएक्टेंट में आ जाएगा, तो यह रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। लेकिन इरिवर्सिबल, आप एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैक्सिमम चांस होता है कि क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। क्लियर है बातें? यस सर। कितने लोग बताओगे वेपर प्रेशर क्या होता है? नाम तो सुना होगा, मैंने बताया Yes, भी होगा sir. थोड़ा बहुत। Yes, sir. सर क्या जब होता कोई है? लिक्विड सर पार्शियली वैक्यूम्ड कंटेनर में रखते हैं तो सर वो वेपर्स बनाता है, और तब तक बनाता है जब तक दोनों स्टेट इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती। लेकिन उसमें सर फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों चलते रहते हैं, उसमें वेपर वापस वाटर बन जाता है, वाटर वापस वेपर बनता रहता है। और भी कोई बताएगा? समीक्षा आप बताओ। डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है सर उसमें। हाँ, तो जो मैं ये सब बता रहा हूँ ना, ये सब डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। Yes. डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब हिलते डुलते रहना। समीक्षा आप बताओगे क्या? आप लिख दो, आउन खान लिख दो आप अटेंडेंस। सर हाँ जी बताओ, समीक्षा बताओ। चैट बॉक्स में लिख दो। हाँ चैट बॉक्स में लिखो। सर आवाज आ रही है? रिवर्सिबल सर रिवर्सिबल में क्लोज्ड कंटेनर क्यों चाहिए होता है? बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ। साक्षी आप बताओगे क्या? समीक्षा, साक्षी, सिल्की आप बताओ यार। सर यही जो आपने अभी पूछा था हाँ, कि सर, जो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम होता है, वहाँ पर वेपर का जो प्रेशर होता है वो उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अगर समझाना हो एकदम इजी तरीके में तो कोई बता देगा। सर देखो, वेपर अब प्रेशर वो पॉइंट पे जिस पे गैस जो है वो वेपर बनना शुरू, मतलब लिक्विड में जैसे बनना कि शुरू रुक जाओ, होती है। मैं बताता हूँ। मान लो कि मैंने क्या ले लिया, एक डब्बा ले लिया, डब्बा ले लिया, और इस डब्बे को मैंने क्या कर दिया? बंद कर दिया। और इस डब्बे में मैंने पानी ले लिया। क्लियर है बातें? यस यस सर। पानी ले लिया, और नीचे से क्या लगा दिया? गर्म। आग लगा दिया। अब आप बताओ, कुछ टाइम बाद यह पानी गर्म होगा, और Yes, पानी yes, sir. धीरे धीरे वेपर बनेगा। बोलो भाई, वेपर Yes, बनेगा sir. धीरे धीरे। अब वेपर बनेगा तो इस दीवार से टकरा के फिर से वो वेपर नीचे आएगा। यस सर। वेपर नीचे आएगा तो इस पानी के सरफेस पे कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा। बोलो भाई, क्योंकि Yes, अब sir. तो गैस फॉर्म में हो गया, और गैस भी प्रेशर लगाते हैं। डाल्टन ने बोला था गैस भी प्रेशर लगाते हैं, डाल्टन ने बोला था। ये पानी की सरफेस पे प्रेशर लगाएगा, तो इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे? वेपर। वेपर प्रेशर। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? नो प्रॉब्लम। अब आप लोग एक बात बताओ, यह पानी से किस में जा रहा है? वेपर में जा रहा है, और फिर से टकरा के पानी में आ जा रहा है। फिर से आग तो लग ही रहा है, फिर से पानी से वेपर में जाएगा, फिर से वेपर से पानी में आएगा, पानी से वेपर में जाएगा, वेपर से क्या, यह इक्विलिब्रियम यहाँ पे भी Yes, बन गया। sir. यस सर। यस सर। तो क्या बातें सबको समझ आई? वेपर प्रेशर क्या होता है? जैसे Yes, सिल्की ने पूछा कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्लोज कंटेनर में क्यों होता है, आप बताओ। मैं डब्बा खोल दूंगा तो वो जो वेपर बनेगा पूरा का पूरा ऊपर निकल जाएगा। यस सर। Yes. समझ गए सिल्की? यस सर। हाँ, तो इसलिए डब्बा बंद रहना चाहिए, वरना कब कौन सा प्रोडक्ट निकल जाए बाहर तो इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा फिर वहीं पे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। आगे बढ़ू क्या मैं? यस सर। आगे बढ़ते हैं। आओ देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एंड केमिकल प्रोसेस। आओ केमिकल इक्विलिब्रियम देखते हैं। जैसे कि मानो हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, मान लो ए है, और उसको मैंने किस में मिला दिया? बी में मिला दिया, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है? सी बन रहा है और डी बन रहा है। लेकिन यह किस में है? रिवर्सिबल रिएक्शन में है। तो आप बताओ, जब रिएक्शन ए बी से किस में जा रहा है? सी डी में जा रहा है, तो इसको क्या हम फॉरवर्ड डायरेक्शन बोल सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। और जो Yes. सी डी से ए बी में जा रहा है उसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन Backward. बोल सकते हैं क्या? जी सर। Yes, sir. इस रिएक्शन का भी क्या होता है? रेट होता है। रेट यानी कि किस स्पीड से
आगे बढ़ रहा है, यानी कि किस स्पीड से यह आगे बढ़ रहा है, इसका भी क्या होता है, रेट होता है। ये बातें सबको समझ आ गई यस सर। रेट का। तो देखो जो आर एफ है ना उसको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे, जो आर बी है उसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ Backward reaction. रिएक्शन। जैसे कि मानो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट है और यह कितना मोल है, 50 मोल है, और हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, यह कितना मोल है, अभी फिलहाल 0 है। अब यह दोनों किस में है, इक्विलिब्रियम में है। आप बताओ कुछ टाइम बाद यह रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, बोलो भाई। मान लेते हैं कि 50 से 40 तक पहुंच गया, 40 तक किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। जैसे कि मानो हम खाना बना रहे हैं और खाना बनते बनते मैक्सिमम तक बन गया, या फिर जो भी बन गया कि 40% तक, यानी कि 80% तक बन गया, फिर भी 10% तक हमारा रिएक्टेंट है, यानी कि 10 मोल है, बोलो भाई। यस सर। अब होता क्या है कि जब कुछ भी नहीं था तब टाइम क्या था, 0 था, और जब टाइम 30 मिनट या 40 मिनट कुछ भी हो गया, तो आप बताओ क्या रिएक्टेंट से 50 मोल से 40 मोल तक कहाँ कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया क्या? Yes जब sir. टाइम 0 था तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था, तो उस टाइम टोटल का टोटल हमारा जो वैल्यू था टोटल रिएक्टेंट का था। जब 40 मिनट हो गया तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में हो गया। अब देखो 40वें मिनट पे क्या होता है, 40वें मिनट पे होता है जो प्रोडक्ट हमारा 40 को बना था ना, अब इसमें से क्या हो रहा है कि 20 टूट जा रहा है, और 20 टूट के किस में कन्वर्ट हो गया, Reactant में. रिएक्टेंट में। आप बताओ रिएक्टेंट में पहले से 10 था, यह तो फिक्स था, अब इसके पास कितने हो गए, 30 हो गए। 30. अब क्या होता है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट से फिर 20 मोल टूटते हैं, कितने टूटते हैं, 20 मोल. स्मूथ। अब इसके पास आप बताओ, इसका 20 टूट गया तो 20 बचा, बोलो भाई। Yes sir. अब फिर हमारे पास रिएक्टेंट से 20 टूटते हैं और प्रोडक्ट में चला जाता है, तो प्रोडक्ट में फिर कितना हो गया, 40. 40 हो गया। फिर से प्रोडक्ट से 20 टूटेगा और किस में आएगा, Reactant में. रिएक्टेंट में आ जाएगा, यह फिर से 30 हो जाएगा। आप बताओ हमेशा कितना टूट रहा है, रिएक्टेंट से या फिर प्रोडक्ट से, 20. तो 20. तो मैं यह बोल सकता हूं जितने स्पीड से आगे जा रहा है उतने ही स्पीड से क्या हो रहा है, Backward. वापस आ रहा. आप बताओ इसके पास तो 10 फिक्स हो गया, क्योंकि 40 टूटा है तो 10 फिक्स हो गया, और इसके पास 20 फिक्स हो गया। 20 फिक्स हो गया. तो अब बताओ हमेशा 20 का अदला बदली हो रहा है क्या, Yes sir. 20 का हमेशा घूम रहा है। तो जितने तेजी से आगे बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से क्या हो रहा है, पीछे भी बढ़ रहा है, वापस आ रहा. पीछे बढ़ रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, क्या मैं बोल सकता हूँ क्या? और जब भी रेट दोनों का बराबर हो जाए तो नेट फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इक्विलिब्रियम पे आपने मेरे से बोला था पिछली क्लास में, नेट फोर्स 0। तो जब जितना तेजी से आगे बढ़ेगा उतना तेजी से पीछे आ रहा है, तो नेट फोर्स 0 हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, Equilibrium. कितने लोगों को समझ आ गया? ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड का केस कितने लोगों को समझ आ गया? क्या इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो सर। किसी को भी कहीं कुछ भी, किसी भी टॉपिक में अगर हो रहा है तो बता दो भाई कि ये सर ये कैसे एरो, आप कहाँ कहाँ से क्या क्या बना रहे हैं, समीक्षा बताओ। नो सर। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो अब इसमें देखो इक्विलिब्रियम में आपको एक, हाँ जी बताओ भाई। सर वो साक्षी कह रही रिपीट कर, क्या बोल रहे समीर? साक्षी सर मैं ये बोल रहा हूँ, आप बताओ हमारे पास एक मॉल है, मॉल में कितने लोग थे, 100 लोग थे। यह कौन सी गेट है बताओ भाई? Entrance. और यह कौन सी गेट है? Exit. अब देखो क्या होता है, 10 लोग आ रहे हैं, इसके पास कितने लोग हो गए, अब 110 हो गए। 110. फिर से 10 लोग निकल गए, इसके पास अब कितने बच गए, 100 बच गए। आप बताओ
10 लोग आ रहे हैं, 10 लोग निकल रहे हैं, 10 लोग आ रहे हैं, 10 लोग निकल रहे हैं। क्या जितनी तेजी से लोग अंदर आ रहे हैं उतनी तेजी से बाहर निकल रहे हैं? यस सर। तो मैं क्या बोल दूंगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन। तो क्या इसी पोजीशन को ना हम लोग इक्विलिब्रियम बोलेंगे? आप बताओ भाई, यस सर। बताओ साथी, आप बताओ। अगर मानो कि यह फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बराबर नहीं होता, मान लें कि 10 लोग आ रहे हैं और 15 लोग निकल रहे हैं, तो क्या यह इक्विलिब्रियम होगा? नो सर, नहीं होगा। नो सर। क्योंकि कुछ टाइम बाद ये जो मॉल में 100 लोग हैं ना वो खाली हो जाएंगे। कुछ टाइम बाद 100 लोग हैं वो खाली हो जाएंगे। तो इसका मतलब खाली हो गए तो रिएक्शन खत्म हो गया। लेकिन जी आपको सर। पता है कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है उसका रिएक्शन क्या होता है? फिनिश नहीं होता है, यानी कि रिवर्सिबल चलता रहता है। खत्म नहीं, वो चलता रहता है, चलता रहता है वो। किसी को डाउट है बताओ भाई, साक्षी बताओ क्या डाउट है? सर आगे समझ। आ गया, यही सब है यार, ज्यादा नहीं है। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी बताओ। सर जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस में डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, तो सर हाँ। जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें ये क्यों मना कर दे कि इक्विलिब्रियम नहीं होता? अब देखो, प्रोसेस के स्टार्टिंग में भी इक्विलिब्रियम होता है और लास्ट एंड नहीं, जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है वह एक ही डायरेक्शन में होता है। Yes, आप बताओ, अगर मैं कागज जला दूं तो वो राख बन जाएगा, क्या आप फिर से राख से कागज बना सकते हो क्या? पर सर वो इक्विलिब्रियम में तो आ गया ना, उसमें अब कोई कुछ है थोड़ी। कहाँ से इक्विलिब्रियम कुछ- आया? इक्विलिब्रियम कुछ में भी तब सर कम आएगा, ज्यादा नहीं हो रहा ना। नहीं, इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब कागज से राख बनेगा, राख से कागज बनेगा, कागज से राख, राख से कागज, ऐसा सीन है। तो इक्विलिब्रियम में कहाँ हुआ यार? वो तो सर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए हो गया। हाँ, तो जो इरिवर्सिबल होते हैं वो इक्विलिब्रियम शो ही नहीं करेंगे। इक्विलिब्रियम तो मतलब हर दोनों साइड से इक्वल हुआ ना। बिल्कुल। आप बताओ, क्या मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस आप लोग को थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था? वो पहाड़ का Yes. एग्जांपल लिया था और बोला था जो रिवर्सिबल होगा वो अपने ऊपर रस्सी बांधेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। फिर पहाड़ पे आ जाएगा। लेकिन जो इरिवर्सिबल होगा डायरेक्टली कूद जाएगा पहाड़ से नीचे। क्या वापस आ पाएगा क्या जो डायरेक्टली कूद जाएगा? नो सर। नो सर। वो तो वन डायरेक्शन हो गया भाई, सीधा ऊपर से नीचे आ गया। पर सर इरिवर्सिबल में ऐसे डिफाइन करते हैं ना कि थर्मोडायनामिक स्टेट पहले इक्विलिब्रियम में दूसरे इक्विलिब्रियम से जाती है। क्या इरिवर्सिबल बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही। सर इरिवर्सिबल में सर जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता है वो तो ऐसे हाँ। डिफाइन होता है ना कि एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में जाती है। तो सर ये भी तो ऐसी है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है, उसके बाद कुछ हो छोड़ी ना है। देखो, स्टेट भले ही से चेंज हो जाए, लेकिन फिर से देखो, स्टेट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि मानो हमारे पास आपने उसका इक्विलिब्रियम देखा होगा, पता नहीं देखा होगा कि नहीं होगा, पॉइंट कुछ डिग्री सेल्सियस पे और प्रेशर भी फिक्स है। तो जो वाटर होता है ना, वो क्या बोलते हैं, उसमें जाता है, क्या बर्फ में जाता है, बर्फ से वाटर में बनता है, उसको बोलते हैं लोग फेज इक्विलिब्रिया। एक मिनट हम देख देता हूँ यहाँ पे, मैं गूगल से लिख देता हूँ। मैं देता हूँ एक बार आप लोग को, होल्ड पे ही रहना। कहाँ गया यार? देखो, यह वाटर का फेज इक्विलिब्रिया है। वाटर का क्या है? फेज इक्विलिब्रिया है। यह पॉइंट देख रहे हो क्या? बोलो भाई। यस सर। अब इस पॉइंट पे आप लोग नीचे आओगे, यह यहाँ पे 0.0075 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और इस पॉइंट के वाई एक्सिस पे जाओगे तो आपके पास 4.58 mm हो जाएगा। तो जो वाटर होता है ना, अगर उसका प्रेशर आप 4.58 mm रख दो और उसका टेम्परेचर कितना रख दो, 0.0075, तो पता है बच्चों, जो वाटर होता है ना लिक्विड वाला, लिक्विड से सॉलिड में जाएगा। किस में जाएगा? सॉलिड में। और यह गैस में, यानी कि सब्लिमेशन भी हो जाता है इसका, वेपोराइजेशन भी होता है, फ्रीजिंग भी होता है और सब्लिमेशन भी होता है। मतलब ये कि वह तीनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, आपस में एक दूसरे में क्या होते रहते हैं? कन्वर्ट होते रहते हैं। आपस में एक दूसरे में क्या होते रहते हैं? कन्वर्ट होते रहते हैं।
तो इसी को हम लोग बोलते हैं फेज इक्विलिब्रियम, यानी कि जिसमें फेज का ट्रांजिशन हो। अगर जिसमें फेज ही चेंज हो जाए उस इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलेंगे? फेज इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम अलग हो गया कि केमिकल से रिलेटेड पढ़ते भाई, लेकिन फेज इक्विलिब्रियम अलग हो जाता है कि हम फेज के बारे में पढ़ते हैं, उसमें उसका क्या हो जाता है, फेज ही चेंज हो जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ठीक है, इस वाले पॉइंट पे देख रहे हो क्या? मैं यहाँ पे किस कलर से करूँ? ग्रीन कलर से करता हूँ, देख रहे हो क्या इस पॉइंट पे? अब इस पॉइंट पे Yes, आप लोग sir. नीचे आओगे तो इस पॉइंट पे देखो आपको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा, और इस पॉइंट के आप लेफ्ट में जाओगे यानी कि वाई एक्सिस पे तो आपको 1 एटीएम क्या मिलेगा? प्रेशर मिलेगा। प्रेशर। तो 100 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम प्रेशर पे देखो वाटर जो है, वाटर किस में जाएगा? वेपर में जाएगा, वेपर। Yes, sir. लिक्विड में, वेपर से लिक्विड में जाएगा। तो देखो यह जो हमारा सीन है, यह जो हमारा एरिया है, यह फ्रीजिंग वाला एरिया। कौन सा एरिया? फ्रीजिंग वाला, यानी इसमें सॉरी वेपर वाला एरिया, यानी कि इसमें गैस होगा। क्या होगा? गैस होगा। यह जो हमारा एरिया है, यह कौन सा एरिया है? फ्रीजिंग। लिक्विड वाला एरिया है, लिक्विड वाला एरिया है। और यह वाला एरिया कौन सा एरिया है? सॉलिड वाला एरिया है। आप बताओ यार, टेम्परेचर जितना कम करोगे वो वाटर सॉलिड तो होता जाएगा ना? यस सर। जी सर। ये सॉलिड वाला एरिया नहीं क्लियर हुआ क्या? तो आप बताओ, कोई आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस है और 1 डिग्री टेम्परेचर है, सॉरी 1 एटीएम टेम्परेचर है, तो आप बताओ किसके किसके बीच इक्विलिब्रियम होगा? तो लिक्विड से वेपर के बीच इक्विलिब्रियम होगा। वेपर। अगर वही आपसे पूछ दे, यहाँ पे मानो लाइन डाल दिया और यहाँ पे अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो इसके बीच किसके बीच वो होगा? सॉलिड से सॉलिड और लिक्विड के बीच होगा। क्या इसमें सॉलिड और गैस के बीच हो सकता है, या फिर लिक्विड और गैस के बीच हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये बाद की बात है, पता नहीं आप लोग में है भी या नहीं, शमूलियत नहीं लग रहा है, क्योंकि यह बीएससी में पढ़ा जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फेज इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो यह बीएससी का पार्ट है, तो आप लोग इस पे ज्यादा ध्यान मत दो। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। तो आप लोग इस पे ध्यान मत दो, बाकी चलता रहेगा। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, सभी को समझ गए क्या यार? यस सर। आगे बढ़ते हैं। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड ऑफ बैकवर्ड समझ गए। इक्विलिब्रियम पे हमेशा रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके होगा? रेट ऑफ बैकवर्ड के। कोई बात। आओ हम एक ग्राफ देखते हैं। क्या देखते हैं? ग्राफ देखते हैं। ग्राफ के एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम है, और वाई एक्सिस पे क्या है? रेट है। वाई एक्सिस पे क्या है? अब मान लो कि यह 0 है, यह 5 है और यह 10 है। हमारे पास एक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? 2H2O2 सॉरी H2O2। इक्विलिब्रियम में किसके हैं? 2H2 प्लस O2 के। अब देखो, जब टाइम 0 था तो आप बताओ डब्बे में क्या रहेगा? केवल रिएक्टेंट रहेगा। बोलो भाई, रिएक्टेंट होगा। जब टाइम 0 होगा तो डब्बे में केवल क्या होगा? रिएक्टेंट ही तो होगा ना? जी सर। हाँ, तो जब टाइम 0 होगा तो डब्बे में केवल रिएक्टेंट होगा। लेकिन जब टाइम कितना होगा, मान लो 30 मिनट हो गया, 50 मिनट कुछ भी हो गया, तो आप बताओ रिएक्टेंट कम होने लगेगा क्या? बोलो भाई। Yes, sir. कम होगा सर। रिएक्टेंट कम होने लगेगा। और जब रिएक्टेंट कम होने लगेगा तो उसका रेट भी क्या होने लगेगा? बढ़ेगा। कम हो जाएगा ना यार? कम होगा। आप- यस सर। हाँ। आप बताओ, पहले हमारे पास क्या था? 10 मोल था। अब 10 मोल में आप जैसे कि देखो, जैसे कि मान लो पहले मोबाइल की बैटरी या फिर जो भी हो, जैसे कि मान लो घर का इन्वर्टर मान लो, जब पूरा फुल चार्ज है तो 5 पंखे चलाता है, और जब धीरे धीरे चार्ज खत्म होता गया तो 3 पंखे चलाएगा। Yes, बोलो sir. भाई। वैसे होता तो ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा मान सकते हो क्या? लेड एसिड में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें यही है कि जब इसके पास 10 मोल था, यानी स्टार्टिंग में फुल था, तो इसका रेट भी ज्यादा होगा। बोलो भाई। और जैसे जैसे कम होता गया इसका रेट भी क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। क्या मैं इसका ग्राफ कुछ ऐसे बना दूं? जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इसका रेट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। लेकिन वही बात करूं अगर मैं प्रोडक्ट की, जब टाइम 0 था तो क्या प्रोडक्ट कुछ बना था? क्या? 0 No, sir. नो सर। कुछ नहीं बना था। लेकिन धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया तो प्रोडक्ट की संख्या क्या होती गई? बढ़ती गई। बढ़ती गई। और जब प्रोडक्ट बढ़ती गई
इसका रेट भी तो बढ़ता जाएगा ना, Yes, sir. बढ़ता जाएगा। तो कौन से कंडीशन पे इक्विलिब्रियम होगा? जब हमारे पास प्रोडक्ट के साइड फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों क्या हो जाएं? अरे भाई जब दोनों का रेट बराबर होगा तभी तो इक्विलिब्रियम होगा ना। ये सर मैं तो आप बताओ जो ब्लू वाला है वो किसके लिए मैंने शो किया है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए? सर रिएक्टेंट रिएक्टेंट के लिए किया है क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग में रिएक्टेंट का जो रेट होगा वो हाई पोजीशन पे होगा और स्टार्टिंग में प्रोडक्ट का पोजीशन 0 होगा, कुछ नहीं होगा। रिएक्टेंट का धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। प्रोडक्ट का धीरे धीरे क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की रेट क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। और इसी रेट को क्या बोलेंगे हम लोग? इसी को Equilibrium. इक्विलिब्रियम स्टेट। बिल्कुल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट। किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? No, sir. किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो भाई। अब देखो क्या होता है। अब आप बताओ यह रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, यह रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। आओ कुछ बातें पढ़ लेते हैं। एट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम। अब अगर जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो आप कितना भी टाइम बढ़ा लो, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा? चेंज नहीं होगा। और प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन क्या होगा? चेंज नहीं होगा। देखो मैं बताता हूँ, आप बता दो। जैसे मैंने बोला था कि यह रिएक्टेंट का डब्बा है, इसमें कितने थे? 50 थे। और यह क्या है? प्रोडक्ट का डब्बा है। अगर मानो रिएक्टेंट से किसने कन्वर्ट हो गए? 40 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो रिएक्टेंट का कितना बचा? 10 बचा। 10 अब फिर इसमें से 20 टूट के कहाँ चले गए? Reactant में. रिएक्टेंट में चले गए। कितने हो गए? 20 हो गए। अब इसका 10 फिक्स हो गया और इसका 20 फिक्स हो गया। अब जो बाकी बचा 20 जो है वह घूमता रहेगा। रिएक्टेंट से किस में जाएगा? प्रोडक्ट में जाएगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में। आप बताओ जब इक्विलिब्रियम आया तो रिएक्टेंट का हमारे पास जो था वो क्या हो गया? रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन था वो क्या हो गया? फिक्स हो गया, यानी कि कांस्टेंट हो गया। अब वही प्रोडक्ट का भी हमारे पास जो कंसंट्रेशन था वो भी क्या हो गया? Constant. फिक्स हो गया, यानी कि कांस्टेंट हो गया। तो आप बताओ जब इक्विलिब्रियम आ जाए, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं था तब तक ये 50 से कितना हुआ? 10 हो गया। वो 40 से 20 हो गया। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आया था तब तक तो इनका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा था, लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ गया तो क्या इनका कंसंट्रेशन फिक्स हो गया? क्या? यस सर। यस सर इनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया। तो वो यही बोल रहा है कि एट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम। टाइम के साथ उसका चेंज होगा। एट दिस स्टेज number of mole of substance product per second in forward direction is equal to number of mole of substance which disappear second। आप बताओ जितने स्पीड से आगे बढ़ेगा उतने स्पीड से क्या होगा? पीछे आएगा। वापिस भी आएगा। वही बात है यार, वही बोल रहा है। जितनी स्पीड से आप आगे ले जाओगे उतनी स्पीड से क्या होगा? पीछे जाएगा। तो फॉरवर्ड बाई बैकवर्ड हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? बता दो भाई। सर एक कोई बार दिक्कत? पीछे वाली स्लाइड दिखाना। बिल्कुल देख लो आप लोग, बिल्कुल आप लोग देख लो। आप लोग को ये बताओ इक्विलिब्रियम समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। हाँ जी माधव बताओ भैया। धीरे धीरे हम अपना पहले वाला पॉइंट कर दोगे रिपीट? देखो यही बोल रहा है सेकंड वाला पॉइंट पे कर दो। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा ना तो इक्विलिब्रियम आने के बाद जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा वो भी कांस्टेंट होगा, जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा वो भी कांस्टेंट होगा, चाहे आप कितना भी टाइम आगे चल जाओ। आप बताओ जब तक इक्विलिब्रियम नहीं था तब तक 50 से 40 हुआ और इसके पास 10 बचे। लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ गई तो 10 तो फिक्स था, 10 तो फिक्स था, लेकिन कभी 30 हो रहा था, कभी 10 हो रहा था, कभी 30 हो रहा था, कभी 10 हो रहा था। लेकिन आप बताओ 10 तो फिक्स था ना, कांस्टेंट था। यस सर। तो वही बोल रहा है कि अब प्रोडक्ट में 20 फिक्स था। यस सर। तो वो वही बोल रहा है कि जब इक्विलिब्रियम एक बार आ जाएगा ना तो टाइम आप कितना भी आगे चले जाओ, 2 घंटा 3 घंटा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? चेंज नहीं होगा। बातें क्लियर हो गई? बता दो भाई, बातें क्लियर हो गई? यस सर। ये सेकंड वाला समझा देना सर। सेकंड वाला बताता हूँ। आप बताओ मैंने बोला
मैंने बोला कि मानो 50 मोल लिया था, 50 मोल में मैंने 40 उधर दे दिया, अब 20 इधर दे दिया। अब इस 1 सेकंड में 20 इधर से इधर जा रहा है और 20 जी इधर सर। से इधर आ रहा है। उधर आ रहा है। यही बोल रहा है कि जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो 1 सेकंड में जितने मोल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में ट्रांसफर होंगे, 1 सेकंड में ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में उतने ट्रांसफर होंगे। ओके सर। क्लियर होगी बात है? जी सर। बताओ भाई, किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट है तो एक बार बताओ मेरे से। किसी को डाउट नहीं है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या बोला है, एट इक्विलिब्रियम कैरेक्टरिस्टिक है ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव कांस्टेंट कंसंट्रेशन। मैंने बोला ना, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दोनों का क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। Constant. एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फैक्ट वेदर द रिएक्शन स्टार्ट फ्रॉम फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन विद रिएक्टेंट। कोई मतलब नहीं है। इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्या आप लोग कैटलिस्ट का मतलब जानते हो क्या? यस सर। क्या होता है? यस, सर सर, जो रेट बढ़ा देता है रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करे। जैसे कि मान लो कि आप क्या जाते हो, आप क्या बोलते हैं, दिल्ली से गोरखपुर आते हो 14 घंटे में, ठीक है? 14 घंटे में। क्या आपने वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम सुना है? Yes, sir. अगर आप वंदे भारत एक्सप्रेस से आते हो तो मान लो 8 घंटे में आ जाते हो। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको उसमें डाल देने से वो कैटलिस्ट का काम करते हैं, यानी कि वो फास्ट कर देते हैं। आना तो आपको गोरखपुर ही है, ठीक है, लेकिन आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फास्ट। मतलब कि जो इक्विलिब्रियम है ना, उसको कैटलिस्ट कोई कुछ प्रभाव नहीं डालता। ये है कि अगर मान लो इक्विलिब्रियम आधे घंटे में आने वाला है तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? 10 मिनट में ही आ जाएगा। लेकिन इक्विलिब्रियम आएगा ही। हमें गोरखपुर आना तो हम आएंगे ही, चाहे हम वंदे भारत से आए या फिर बस से आए या फिर किसी भी ट्रेन से आए, हमें कोई रोक नहीं सकता। यानी इक्विलिब्रियम को, हाँ जी बिल्कुल, पैलेडियम बिल्कुल बोल सकते हो माधव। तो इक्विलिब्रियम को कोई रोक नहीं सकता, चाहे आप कैटलिस्ट डाल दो या फिर कुछ भी डाल दो। क्लियर है बातें? बोलो भाई। यस, यस सर। अब देखो, इक्विलिब्रियम को कौन रोक सकता है? इक्विलिब्रियम को कौन रोक सकता है? द कैटलिस्ट ओनली हेल्प्स अटेनिंग इक्विलिब्रियम रैपिडली। द मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम लाइक टेम्परेचर, concentration, color, density don't undergo any change with time at chemical equilibrium condition। मतलब कि इक्विलिब्रियम को कौन चेंज कर सकता है? टेम्परेचर, टेम्परेचर, Temperature, pressure. कंसंट्रेशन। आप बताओ, सबसे पहले आप 50-50 मोल लिए थे, बाद में क्या करो कि 10 मोल और डाल दो, तो आप बताओ इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। यस सर। कलर वगैरह, डेंसिटी वगैरह सब, ये सब क्या करते हैं? फैक्टर हैं जो कि इक्विलिब्रियम को सर कलर कैसे है? कलर समझ नहीं है, देख सकते हो? क्या बोल रहे हो? सर सर कलर समझ नहीं इक्विलिब्रियम है। में चेंज नहीं होते सर। आवाज नहीं आ रही। सर जो सिस्टम कलर है में ना, सर, हाँ, जो सर कलर है वो समझिए, वो इफेक्ट कैसे करेगा इक्विलिब्रियम को? देखो, अब जैसे होता है, कई केमिकल का कलर अलग अलग होता है। अगर उसका कलर चेंज करोगे तो जाहिर सी बात है यार, देखो कलर वगैरह भी क्या होता है, ये सब के सब केमिकल होता है। तो अगर केमिकल में जहां कुछ छेड़छाड़ किए तो इक्विलिब्रियम चेंज होगा ही। अगर मानो जो पहले से कुछ केमिकल है उसको आपस में इक्विलिब्रियम कर रहे हैं, आप जाके उसमें दूसरा कलर डाल दो या फिर उसका कलर चेंज करने की कोशिश करो, तो उनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? यस सर। बस यही बोल रहा है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मानो हमारे पास रिएक्टेंट भी क्या है? लिक्विड है, प्रोडक्ट भी लिक्विड है और सब के सब लिक्विड है, या फिर रिएक्टेंट भी गैस है, प्रोडक्ट भी गैस है, बाकी सब गैस है। अगर सब के सब किसी सेम फेज में रहे, या फिर गैस में रहे, या फिर सॉलिड में रहे, फिर लिक्विड रहे, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज सेम रहे, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज सेम रहे तो उसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। लेकिन देखो दूसरे वाले में, देखो यह सॉलिड है, यह गैस है, यह सॉलिड है, यह गैस है, क्या फेज अलग अलग हो गया क्या? अगर फेज अलग अलग हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। किसी को कोई प्रॉब्लम?
अगर सेम फेज रहा तो कौन सा बोलेंगे? अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट यानी सबका फेज सेम रहा तो कौन सा, क्या बोलेंगे भाई, कौन सा इक्विलिब्रियम है? होमोजीनियस। लेकिन अगर 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 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का फेज अलग अलग हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेटेरोजेनियस। हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। क्या सबको पता चल गया क्या? बोलो भाई। जी सर। तीसरा क्लियर है क्या? सिल्की, यस सर। कृष्णा, ठीक है। तो जब तक आप लोग एक बार पढ़ो नहीं ना तब तक समझ नहीं आएगा। अब रही बात लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग को नेक्स्ट क्लास सर में लास्ट बताऊं। स्लाइड दिखाना सर, एक सेकंड। देख लिए क्या? यस सर। या फिर मैं बता ही देता हूं। जैसे कि देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लो कोई एक रिएक्शन है। रिएक्शन में हमारे पास कुछ इस तरीके से है, C2H6 प्लस O2 गिव्स क्या बनेगा बताओ भाई? CO2 प्लस 3H2O, कुछ ऐसे ही बनेगा ना? यस सर। अब ये बताओ हमारे पास ऑक्सीजन कितना आएगा? 7/2। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अगर मान लो कि यह इक्विलिब्रियम है, वैसे इक्विलिब्रियम में नहीं होता लेकिन मान लो कि यह इक्विलिब्रियम में है, क्लियर है? तो हमारे पास होता है एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम उसको कैसे निकालेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के बोलते हैं। के। तो उससे पहले हम क्या निकालते हैं? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या निकालेंगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। आप बताओ, अगर हमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट निकालना है तो वह किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा या फिर प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट पे। रिएक्टेंट। अगर हम आगे जा रहे हैं तो हमारे पास रिएक्टेंट जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा हमारे पास फॉरवर्ड में जाएगा। यस सर। अगर हमारे पास रिएक्टेंट कम होता गया तो हमारे पास रेट भी कम होता जाएगा। लेकिन अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करेंगे तो रिएक्टेंट से ही तो निकालेंगे ना। अगर रिएक्टेंट रहेगा ही नहीं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन कहां से जाएगा भाई? कुछ होगा ही नहीं। तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बोलो भाई, क्लियर है क्या? बताओ ये क्लियर है क्या? सर एक बार और समझा दीजिए। देखो, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है ये ज्यादा कब होगा? जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में हमारे पास दो चीजें, C2H6 है और O2 है। अब एक बात और, C2H6 के पास कोफिशिएंट कितना है? 1 है, तो हम पावर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। और O2 के पास कितना कोफिशिएंट है? 7/2, तो हम पावर क्या लिखेंगे? 7/2। क्लियर है बातें? यस सर। अब ऐसे ही देखो हम लिखते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्या लिखते हैं? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब बताओ, अब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा उतना ही ज्यादा तो बैक में जाएगा ना। यस सर। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट। बोलो भाई। यस सर। CO2 पे पावर कितना हो जाएगा? 2 और H2O पे 3। किसी को डाउट? सर अभी इनको तो रेशियो ले लेंगे। क्या बोल रहे हो? रेशियो लेंगे ना इनको। आवाज नहीं आ रही। रेशियो ले लेंगे ना अब इनका। अब देखो क्या होता है, आप बताओ, जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो आप बताओ रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन डायरेक्ट इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन। और एक बात बताओ बच्चों, एक बात, क्या जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वह क्या होता है? वह होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। एक मिनट रुक जाओ, बैकवर्ड बाय फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड होता है, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड। अब देखो क्या होता है, तो आप बताओ यहाँ पे हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है तो इसके लिए कोई ना कोई हटाएंगे या सिंबल, तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट लगाएंगे। यस सर। तो हम लगा देते हैं KF। क्या लगा देते हैं? KF C2H6 पे पावर 1 और O2 पे पावर 7/2। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे।
और आरबी के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, केबी लगाएंगे। CO2 पे पावर KB. 2 और H2O पे पावर 3। किसी को कोई प्रॉब्लम क्या? बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, RF इक्वल टू RB। अब सिंपल सी बात बताओ, हमारे पास RF क्या है, RF हमारे पास है KF C6 C2 H6 पे पावर 1 और क्या O2 पे पावर 7/2 इक्वल टू यहाँ पे CO2 पे पावर 2 और H2O पे पावर 3। किसी को कोई प्रॉब्लम? और एक आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या आता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यही मेन होता है, यही हमको निकालना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? KF/KB, ये कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड वाला डिवाइडेड बाय कांस्टेंट ऑफ कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड। बैकवर्ड। तो आप कैसे करोगे, कैसे करोगे? आप क्या करोगे, इसको इधर मिला दो। इसको जब इधर मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, KF/KB, और इसको इधर मिला दो तो क्या हो जाएगा बताओ भाई, CO2 पे पावर 2 H2O पे पावर 3। एक मिनट रुक जाओ, हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था KF/KB। तो हम क्या कर रहे हैं, जो KB है हमारे पास उसको किसके नीचे कर दे रहे हैं, KF के नीचे कर दे रहे हैं। और बाकी यह जो है उसको किसके नीचे कर दे रहे हैं, इसके नीचे कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, C2H6 पे पावर 1 डिवाइडेड बाई O2 पे पावर 7/2। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा? यस सर। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, के इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, के इक्विलिब्रियम, यानी कि रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड। क्लियर है बातें? यस जी सर। देखो सबसे पहले आप लोग रिएक्शन देख लो, हमारे पास रिएक्शन किस टाइप का था। हमारे पास रिएक्शन कहाँ गया रिएक्शन, हाँ हमारे पास रिएक्शन कुछ ऐसे था और के इक्विलिब्रियम में हमने कुछ ऐसे निकाला। आप बताओ ऊपर क्या है, ऊपर हमारा प्रोडक्ट वाला है, प्रोडक्ट वाला बोलो भाई। जी सर। और नीचे में क्या है, रिएक्टेंट रिएक्टेंट वाला। तो कभी भी हम के इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। क्लियर है बातें? यस सर। आप बताओ अगर हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे है H2O2 गिव्स H2 प्लस O2। इसके लिए हमें के इक्विलिब्रियम निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। पहले तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिख देंगे फिर रिएक्टेंट। क्लियर है बातें? जी सर। सॉल्व कैसे करेंगे? इसका सॉल्व ऐसे करेंगे कि इसकी वैल्यू सब आपको दी होगी, इसकी वैल्यू सब आपको दी होगी और इसकी वैल्यू निकाल दी होगी, वो तो हो जाएगा ना। यस सर। हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग को इसका क्वेश्चंस कराएंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को क्या कराएंगे, इसका क्वेश्चंस कराएंगे। किसी को डाउट है क्या कुछ, बताओ भाई। सर जो गिब्स फ्री एनर्जी में फॉर्मूला पढ़ा था सर, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड प्लस एनआरटी ln क्यू वाला सर, वो यूज होगा इसमें? वो इसमें क्यों यूज होगा? क्योंकि सर उससे इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट निकालते हैं, जब डेल्टा जी 0 होता है तो इक्विलिब्रियम में होता है, तो स्टैंडर्ड हम बताते हैं वो कहाँ आएगा। जब आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो उसमें इसका यूज ज्यादा आएगा। उसमें इसका देखो होता क्या है कि अगर आपसे गिब्स फ्री एनर्जी पूछेगा ना तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू दी होगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछेगा। यस हाँ, या फिर आपसे ये सब के इक्विलिब्रियम की वैल्यू दे देगा, या फिर बोलेगा के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालो, जी की वैल्यू बता दो, हो जाएगा डायरेक्टली। सब रिलेट करने वाला है। जैसे कि मानो हमारे पास कुछ और भी है, जैसे कि हमारे पास क्या है, CaCO3 है। मान लो इक्विलिब्रियम में किससे है, CaO और CO2 से इक्विलिब्रियम है। तो आप बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे, कंसंट्रेशन ऑफ CaO कंसंट्रेशन ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3। अगर मान लो यहाँ पे 2 होता तो आप लोग इसका पावर 2 लिख देते। मान लेते हैं CO3 के पास 3 होता तो आप इसका पावर 3 लिख देते। मान लेते हैं CO के पास कुछ नहीं है, 1 है, तो आप इसको वैसे छोड़ दो। क्या बातें क्लियर है? यस सर। समीक्षा डाउट है? नो
सेल की आप बताओ भाई। नो सर। तो सर इससे ये कैसे डिफाइन होगा, ये कहते हैं क्या? जो प्रोसेस है सर, इससे ये कैसे डिफाइन होगा कि जो प्रोसेस है सर वो सिंगल डायरेक्शन है या उसमें दो डायरेक्शन? आप बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग निकालते ही इक्विलिब्रियम के लिए, तो जाहिर सी बात है Yes, sir. डबल डायरेक्शन है। यस सर। हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही निकाल रहे हैं ना, तो इसका मतलब डबल डायरेक्शन है, तभी तो निकाल रहे हैं। Yes, sir. किसी का तो सर टेंडेंसी, हाँ जी, सर ये तो उसके लिए भी निकाल लेंगे, फिर तो इसमें डबल सिंगल डायरेक्शन है। सिंगल डायरेक्शन के लिए नहीं होगा। अभी तो आपने कर दिया सर, पीछे अरे भाई सिंगल डायरेक्शन के लिए कहाँ किया था मैंने, पीछे करा था सर। बताओ। तो आपने डायरेक्शन लिखी है ना वो, एक मिनट रुको, कहाँ गया यार वो रिएक्शन? एक मिनट रुको, कहाँ लिखा है मैंने? तो ऊपर लिखना है C2H6 प्लस O2। एक मिनट, कहाँ लिखा है मैंने? सर ऊपर होगा। अरे ये डबल डायरेक्शन नहीं है, यस सर, सर सिंगल डायरेक्शन होगा ना। ये बोला सिंगल डायरेक्शन है, मैं ये बोला हूँ कि मान लो कि अगर डबल डायरेक्शन, मैं तो आपके बताने के लिए किया था। Let बोलो। मैंने बोला था ना मान लो, ये होता नहीं है, ये भी बोला था मैंने मान लो। बताओ भाई, बोला था कि नहीं? यस सर बोला था। ये तो मैंने बस समझाने के लिए किया, ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है। सर अटेंडेंस कैसे? हाँ, जिसका बचा है चैट बॉक्स में लिख दो। लीव कर सकते हैं सर? बाद में उन्हें दोबारा लिखनी है? नहीं, जो लिख दिया उसको दोबारा नहीं लिखना, जिनका बचा है केवल वही लिखिए। लीव कर सकते हैं सर? हाँ, लीव कर सकते हो।